अस्सलामु अलैकुम, मैं अफसर मैसूरी। नाजरीन इकराम, नौजवान देर रात तक जागता रहा और कौम सोती रही। मुसलमानों में ये बात आम देखी जा सकती है, वो जल्दी सोने के आदी नहीं हैं। ख़ासकर नौजवान तबका देर रात गए घर वापस आता है जब घर के तमाम अफराद सो गए होते हैं। आखिर वो इतनी रात गए करता क्या है, तो हमें नतीजा यही मिलता है, वो वक्त को सिवाय बर्बाद करने के कुछ नहीं कर रहा होता है। अक्सर मुस्लिम मोहल्लों में शाम से बहार शुरू होती है और आधी रात तक बहार उरूज पर होती है। तमाम मुस्लिम मोहल्लों के होटलों की रौनक, बरक़ी खमखमाओं की रंग बिरंगी रोशनी उस बहार को चार चांद लगा देती है। इस तरह की बहारें व रौनकें मुस्लिम अक्सरियती आबादी वाले शहरों में ही देखने को मिलेंगी। उन शहरों के मुसलमान इस तरह रहते हैं जैसे उन्हें पता ही नहीं है कि वो हिंदुस्तान में हैं। अगर पुलिस की गश्ती गाड़ियां का डर ना होता तो शायद वो सुबह सुबह ही घर को वापस लौट के आएं। ये अच्छा हुआ उन मुसलमानों के लिए पुलिस के डंडे का डर उन्हें घर जल्दी आने के लिए मजबूर करता है, और जल्दी सोने के लिए भी जवान की सेहत के लिए अच्छा है। अक्सर बयानों में और तकारीर में सब ने सुना होगा कि नौजवान कौम का मुस्तकबिल होता है। बिल्कुल सच है, नौजवान जैसा होगा कौम का मुस्तकबिल वैसे ही होगा। नौजवान की रात दिन की सुबह से शुरू होती है और दिन दोपहर या शाम में शुरू होगा। यकीनन कौम का मुस्तकबिल हैरतनाक तौर पर बदल सकता है। नौजवान नस्ल टेक्नोलॉजी को गलत तरीक़े से इस्तेमाल कर रही है। जिस ज़माने में घरों में बिजलियां नहीं थी, लोग चरागों में ज़िंदगी गुजारते थे, वो ज़माना बहुत अच्छा था। न जगमगाते होटल्स थे, न चाय और पान की दुकानें थी। ईशान की नमाज के बाद नौजवान बच्चे बूढ़े सब सो जाते थे और सुबह बेदार होते। ताज्जुब इस बात पर कि आज भी गैर मुस्लिम मोहल्लों में वही पुराना रिवाज बाकी है। उनके मोहल्लों में आज भी रातों में न होटलें खुली रहती हैं, न पान की दुकानें खुली रहती हैं। उनके मोहल्लों में रात में जाएं तो सुनसान दिखाई देगा, न चहल पहल होगी, न शोर शराबा होगा। कितना फ़र्क है मुस्लिम मोहल्लों में और गैर मुस्लिम मोहल्लों में। अगर इसका तजुर्बा गैर जाबिदारा से करें तो उसके नताइज भी हमें देखने को मिलेंगे। ये सच है कि किसी भी कौम का सरमाया उसकी नौजवान नस्ल होती है। अगर नौजवान नस्ल अपनी फ़िक्र को अपने मुस्तकबिल और मुसलमान के मुस्तकबिल को सिगरेट के धुएं में मरगुला बनाते हुए उड़ाएगी और पान और गुटखे की पीक में बहाने की कोशिश करेगी तो यकीनन मुसलमानों का मुस्तकबिल तबाही के सिवा और क्या हो सकता है। मुसलमानों का एक ख़ास तबका ने उस तरह की रिवायत नौजवानों को तोहफे में दे दी है। जब मुसलमान इस मुल्क के नवाब या बादशाह हुआ करते थे, उसकी मिसाल इस बात से समझी जा सकती है। अगर कहा जाए तो मुसलमानों के ज़वाल की भी यही बड़ी वजह है कि वह अपने दरबार में रातों में मुशायरे की मजलिसें मुनक़िद करते थे। दिल्ली का एक वाक़िया है, जब मुशायरे की महफिल ख़त्म करके लोग घर जा रहे होते थे, अंग्रेज़ मशक़ कर रही होती थी। उस वक्त सुबह तुलू होने लगी होती और मुसलमानों की सुबह शुरू होने वाली थी। उस माहौल से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कौन सी कौम हाकिम बन सकती है और कौन सी कौम महकूम बन सकती है। उस वक्त तक मुशायरे की महफिलें इस बात का सबूत हैं कि मुसलमानों पर ग़ुलामी और ज़िल्लत मुसल्लत होने वाली है। सिर्फ ख़ास ही नहीं बल्कि आम का भी यही है। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी का नाम सब जानते हैं। तारीख़ का एक ऐसा नाम जब दुनिया रहेगी अय्यूबी का नाम बाकी रहेगा। और फ़तह बैतुल मुक़द्दस थे। उनकी शख्सियत से बड़े बड़े शायर और उलमा मुतासिर हुए, इसलिए उनकी ज़ुबान पर उस कौम में अय्यूबी सा पैदा कर जिसे अल्फाज निकालते हैं। ताज्जुब इस बात पर है कोई बनना नहीं चाहता और ना ही अय्यूबी के ख़यालात को मंजर आम पर लाना चाहते हैं। बैतुल मुक़द्दस की फ़तह
के कुछ दिन में हुई, मगर उसकी फतह के पीछे कई सालों की कोशिश कार फरमा थी। उसको भी हमें जहन में रखना होगा। कोई भी कामयाबी अचानक नहीं मिलती, कई दहाइयों कई सदियों गुजरने के बाद कामयाबी मिलती है। इस तरह की मिसाल देखी जा सकती है। इस मुल्क में भी आरएसएस खुद 100 साल की लगातार कोशिशों के बाद अपनी आइडियोलॉजी मुसल्लत करने में आज कामयाब हुई है। बहरहाल अय्यूबी का जिक्र इसलिए किया, वो जानते थे कि कौम किस तरह कामयाब होती है और बर्बाद किस तरह होती है। उनकी हुकूमत में सबसे अहम शोबा जासूसी का था। ये शोबा आज भी बहुत से ममालिक में अहम जाना जाता है। अय्यूबी ने अपने जासूसों को तलब किया और कहा कि दुश्मन के ख़ुइमे में जाओ और वहाँ के हालात मालूम करो। कुछ दिनों बाद जासूस वापस आए और वहाँ की पूरी वारदात उस तरह यहाँ बयान की और कहा, हमने देखा कि ईसाई फ़ौज शराब में डूबी हुई है और उनकी मजहबी उलमाए फजूल बहसों में, जैसे ईसा अलैहिस्सलाम का फजल पाक था नापाक था। उसके बाद अय्यूबी ने कहा, हमारी फतह यकीनी है, क्योंकि अल्लाह ताला फरमाता है, जिस कौम के नौजवान शराब के आदी हो और उनके उलमा फजूल बहसों में मशगूल हो, वो कौम बर्बाद होगी। उससे एक बात जाहिर होती है कि हमारे उलमा फजूल बहसों में मशगूल हैं। नौजवान शराब में न सही, दूसरी बेकार मशगूलियात में नौजवान नस्ल को कौन राह रास्त पर लाए। एक बहुत बड़ा मसला है कि उस पर तमाम उम्मत को संजीदगी से गौर व फिक्र करने की ज़रूरत है। तमाम माशरे की जिम्मेदारी और सबसे ज़्यादा उनके वालिदैन की जिम्मेदारी है, जिनकी औलादें रातों में घरों से गायब रहती हैं। वालिदैन के बाद उन उलमा इकराम की जिम्मेदारी है जो अपने खुतबात के ज़रिए एक मुस्तक़िल मुहिम चलाएं, जिससे नौजवानों और उनके वालिदैन पर असर हो। मुस्लिम अक्सरियती इलाक़ों में मुस्लिम नौजवानों की बेरोज़गारी का यह अहम मसला है, जिसकी वजह से वो गलत आदत व अतवार में पाए जाते हैं। बहुत से नौजवान मुख्तलिफ़ किस्म के नशे आवारा चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, यहाँ तक कि उन्हें पैसा नहीं मिलते हैं तो अपने वालिदैन पर जुल्म करते हुए पाए जाते हैं। हम हमारी इस्लाह करने की बजाय दूसरों की इस्लाह करें तो फ़ायदा ज़रूर दूसरों को ही होगा। मुल्क के हुक्मरानों को कोसते हैं, जिसका नतीजा हमारे खिलाफ ही पाया जा रहा है। मजहबी इंतहा पसंदी कौमों में बढ़ती गई, ऐसा लगना है आने वाली दिनों में अगर ये इंतहाई पसंद और बढ़ेगी तो मुल्क इसी राह पर खड़ा होगा जहां आज़ादी से पहले हमारा मुल्क था। आज हमें मुखालिफ ताकतों से मुकाबिला आराई की बजाय उन ताकतों को नज़रअंदाज करके आगे बढ़ना होगा। हमें हमारे मजहबी इख्तिलाफात को अलहदा रखते हुए इज्तिमाई मुसलमानों की फ़िक्र करनी चाहिए। कौमी सतह पर एक ऐसी तंजीम हो जो मुल्क के तमाम मुसलमानों को जोड़ सके, जिसकी हिदायत पर मुल्क के तमाम मुसलमान लब्बैक कहें। तालीमी इदारों को मिसाली तालीमी इदारे बनाना होगा। तिब्ब के मैदान में मुसलमानों को बहुत काम करने की ज़रूरत है। मिसाली हॉस्पिटलें बनाने हों, हर मोहल्ले में लाइब्रेरी क़ायम करना होगा ताकि सुबह और शाम नौजवान अखबारात और किताबों से मुस्तफ़ीद हो सके। अपने मोहल्ले में वर्जिश खाने बनाने होंगे जो सेहत के लिए बहुत ज़रूरी हैं, जिससे नौजवानों में बुरी आदतों से छुटकारा हासिल करेंगे। जुमा के बयानों में असरी तालीम पर तवज्जो दी जाए। असरी तालीम हासिल करेंगे तो नौजवान बाअखलाक, बाकिरदार और ख़ुद कफ़ील होंगे।